वेलकम बैक टू फिल्मी काउंटर और इस बार मैं लेकर आया हूँ कांतारा अ लेजेंड चैप्टर 1 का रिव्यू। तो ये मिथ और लेजेंड की कहानी सर्व्स एज द प्रीक्वल टू कांतारा अ लेजेंड। अब बात करें, कहानी स्टार्ट करती है ऋषभ शेट्टी एज डायरेक्टर, राइटर एंड ऑफ कोर्स द एक्टर, द प्रोटैगनिस्ट बैरमे, जयराम एज राजशेखर, रुक्मिणी वसंत एज कनकवती, गुलशन देवैया एज कुलशेखर एंड मैनी मोर। यस, जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था मूवी वैसा ही काम कर रही है। इट्स टू गुड। और 125 करोड़ के बजट में बनी ये मूवी अभी तक 450 करोड़ के ऊपर जा चुकी है एंड आई गेस इट विल बी अ नेक्स्ट 1000 करोड़ मूवी। सो आइए सीधा डाइव करते हैं कांतारा की वर्ल्ड में। कहानी फिर से शुरू होती है 1970 से, जब शिवा के पिता गायब हो जाते हैं और अब एक बुजुर्ग आदमी उन्हें कहानी सुनाता है ओरिजिन की कि कांतारा में कहाँ से किस चीज की और भूताकोला की शुरुआत कैसे हुई थी। फिर हम समय में बहुत पीछे जाते हैं, कर्नाटका में कहानी फिर से सेट है और इस बार कांतारा के विलेज में है। किंगडम है बांगरा का, जहाँ पे एक राजा विजेंद्र हमला करता है मछुआरों पर और कांतारा के लोगों पर भी। उन्हें एक पत्थर मिलता है, वो उस पत्थर को भगवान मान लेते हैं। फिर विजेंद्र उन पर हमला करता है और कांतारा की धरती पर राज करना चाहता है। कांतारा के जंगलों में रहने वाले देव और गण भगवान के यानी कि पंजुर्ली देव और गुलिगा देव उस पर हमला करते हैं और उसे मार देते हैं। फिर कांतारा के कुएं में कांतारा के लोगों को एक बच्चा मिलता है जिसका नाम वो बैरबे रखते हैं एंड इट इज नन अदर देन ऋषभ शेट्टी द प्रोटैगनिस्ट। और फिर कहानी आगे बढ़ती है, समय बीतता है। अब विजेंद्र का बेटा राजशेखर राजा बन चुका है और अब वो अपने बेटे कुलशेखर को राजा बनाता है। राजशेखर समझ चुका था, इसलिए वो कांतारा से दूर रह रहा था, लेकिन कुलशेखर कांतारा में एंटर कर जाता है। फिर कहानी प्रोग्रेस होती है, थोड़ी बहुत लड़ाई होती है और फिर कहानी स्टैंड स्टिल पे आ जाती है। कांतारा से बहर में बाहर आता है बांगरा के राज्य में और वहां पे मिलता है वो राजकुमारी कनकवती से। अब उन दोनों की प्यार की कहानी बढ़ती है और फिर कहानी फिर से आगे बढ़ के आ जाती है कुलशेखर की मौत पर, जब वो कांतारा में एंटर करता है और बैरमे की माँ को मार देता है। कुएं के अंदर से गुलिगा देव उसमें घुस जाते हैं और मैन दैट वाज सम सीन। मतलब इतना खतरनाक सीन था ना, मतलब तुम फील कर सकोगे भाई, तुम्हारे गूज बम्स आ जाएंगे। तुम जैसे मतलब जो एक्शन था ना पुतलों की तरह मतलब मार रहे हैं भाई। इट वॉज जस्ट ओवर द टॉप। आई नो इट वॉज नॉट बिलीवेबल बट काफी अच्छा था। फिर उसके बाद कहानी आती है आगे, जहाँ पे राजशेखर दुखी हो जाता है और वो अपने बेटे के बदला लेने के लिए कड़ापा क्लैन का साथ लेता है। कड़ापा क्लैन ने पहले भी कांतारा के लोगों को मारना चाहा था, लेकिन और हाँ, कहानी में हमें 3 या शुड आई से 4 मेन एनिमल्स, स्पिरिट एनिमल्स दिखाए जाते हैं, बाघ, वरहा, बैल। और फिर ये कहानी जादू मंत्र से काला जादू में बदलती है। फिर एक तगड़ा सा ट्विस्ट आता है जिसमें हमें पता चलता है कहानी की मेन विलन तो हीरोइन निकली। और इस तगड़े ट्विस्ट के बाद काले जादू से राजशेखर को ताकतवर बना दिया जाता है। ही इज अनडिफीटेबल। फिर बैर में जाता है गुफा में और वहां उससे मिलता है ब्रह्म राक्षस। फिर जैसे ही वो त्रिशूल पकड़ता है उसमें आ जाते हैं गुलेगा देव। वही जो आग के गोले वाला वो सीन था, जब आग का गोला आके गिरता है, फिर उसमें से वो बाघ निकलता है। कड़ापा क्लैन का कालू बोलता है ये मेरा शिकार है, ओनली टू बी किल्ड। और फिर और तगड़ा ट्विस्ट आता है, क्योंकि हमारे देव किसी महिला पर वार नहीं करते, तो भगवान आइडिया देते हैं कि मैं नहीं मार सकता तो क्या हुआ, वो तो मार सकती है। एंड फिर एंट्री होती है चामुंडी की। चामुंडी माता आती हैं और गला काट ले जाती हैं। मतलब हमने ये नहीं सोचा था कि इसमें देवियां भी आएंगी एंड इट्स ऑब्वियसली अ थिंग, क्योंकि देव जहाँ होते हैं देवियां भी होती हैं, पर हमने सोचा नहीं था। दैट वॉज अनएक्सपेक्टेड। मतलब यार मजा आ गया। हमने मतलब एक्सपेक्ट किया था पर इतना ज़्यादा नहीं। मतलब कहानी में ट्विस्ट के बाद ट्विस्ट, ट्विस्ट के बाद ट्विस्ट। मूवी की सीजीआई की बात की जाए तो सीजीआई काफ़ी अच्छा था। 125 करोड़ के बजट में काफ़ी अच्छा सीजीआई था भाई। मतलब दे वर क्वाइट रियलिस्टिक एंड ग्रिपिंग एंड टेरिफाइंग। सीजीआई बैकग्राउंड के लिए यूज़ किया गया था, लेकिन जो टाइगर था, जो बुल था और जो लीमुर और वरहा थे, उन सब के लिए जो यूज़ किया गया था, मतलब वो मज़ा आ गया यार। और अब वेट करना पड़ेगा यार, लंबा वेट करना पड़ेगा कांतारा अ लेजेंड चैप्टर 2 का। चलिए इसी के साथ हम रिव्यू को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद एंड कीप वॉचिंग फिल्मी काउंटर।